हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, हाल ही में वार्षिक CER वीक सम्मेलन 2021 के दौरान CERA वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। तो CERA वीक सम्मेलन जो वर्चुअली 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो ऊर्जा उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों, नीति निर्धारक, सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकी से नेता, ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार और वित्तीय एवं औद्योगिक समुदाय को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कार की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स आयोजित किया गया था, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए मिला है और हाल ही में हेमंत कुमार पांडे को DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और 7वीं बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीतने वाले लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है। और हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से बिहार को कोरोना वायरस में नागरिकों की सहायता करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BHU। तो फ्रेंड्स, हाल ही में BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां 125 हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं और इस स्मार्ट क्लास के द्वारा अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तब भी छात्र ईमेल पर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके इस स्मार्ट क्लास से जुड़ सकते हैं और बिल्कुल स्पष्ट और उच्च क्षमता का ऑडियो लेक्चर सुन सकेंगे और इस क्लास के जरिए वह देश दुनिया के विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे जुड़ेंगे और उनका लेक्चर सुन सकेंगे। तो दुनिया का पहला हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम वाला विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय बना है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक कोर्स को शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्वविद्यालय की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में केरल में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और पूर्वोत्तर राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय असम में स्थापित किया गया है और हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के 97वें दीक्षांत समारोह का आयोजन संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मातम वेंकट राव। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं और इससे पहले वे
केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे और हाल ही में उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेंट्रल बैंक की, जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है, जिसकी स्थापना एक पारसी बैंकर सर सोराबजी पोचखानवाला के द्वारा 1911 में की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 21 दिसंबर 1911 में। इसका मुख्यालय है मुंबई। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक की, तो कुछ बैंक के MD और CEO को देख लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक, जिसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं अतनु दास। और एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। और HDFC के वर्तमान MD हैं शशिधर जगदीशन। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। और ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, देश में परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश में वाहन सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड्स, अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए SDM या फिर RTO के दफ्तर नहीं जाने होंगे और अब घर बैठे लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर हिमाचल परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। और इसके साथ ही वाहनों का पंजीकरण, वाहनों की पासिंग तथा उनके परमिट और RC लेने के लिए भी लोगों को अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और सभी काम विभाग के वेबसाइट के द्वारा की जा सकेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है शिमला। इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 4। राष्ट्रीय उद्यान है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहाँ हाल ही में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया गया है और देश में पहले हींग की खेती हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई थी। और हिमाचल प्रदेश के हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थावरचंद गहलोत। तो हाल ही में थावरचंद गहलोत के द्वारा सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। तो थावरचंद गहलोत, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, उनके द्वारा 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत एप्लीकेशन को वर्चुअल मोड में लॉन्च किया जाएगा। और यह एप्लीकेशन एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे भारत में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के तीसरे स्तंभ यानी कि परिवहन क्षेत्र, निर्मित पर्यावरण और ICT पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पहुंच को बढ़ावा देने और संवेदनशील बनाने के साधन के रूप में विकसित किया गया है। और इसी के साथ भारत सरकार के द्वारा लॉन्च कुछ एप्लीकेशन को देख लेते हैं, जिसमें पहला है भीम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को कैशलेस इंडिया बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत का वीर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के माध्यम से शहीद हुए जवानों के परिजनों की आर्थिक मदद की जा सकती है। स्वच्छ भारत एप्लीकेशन, यह एप्लीकेशन शहर, गांव और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया था। उमंग एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इस एप्लीकेशन के माध्यम से केंद्र, राज्य या नगर प्रशासन से जुड़े 100 से ज़्यादा काम घर बैठे मोबाइल फ़ोन से किया जा सकता है। पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्मार्टफोन यूज़र को सभी पासपोर्ट संबंधित सभी जानकारियां प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत। तो केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मोहन लाल खट्टर के द्वारा कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981 को हाल ही में लॉन्च किया गया था। और हाल ही में ब्लूमसबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, जो कि अभय के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि एस गुरुमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। माइंड मास्टर, जो कि विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। और एक बेटी का संस्मरण हेमंत करकरे के द्वारा लिखी गई है। और हाल ही में कोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत का न्यायालय पुस्तक को रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 महीने। तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रमोद चंद्र मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। और वे भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। और वे वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT, यह आयकर विभाग का नीति निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी है। और आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई थी। और प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के संदर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है। और यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा यूक्रेन में कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। तो हाल ही में विनेश फोगाट के द्वारा यूक्रेन में कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो फ्रेंड्स, 28 फरवरी 2021 को भारत की विनेश फोगाट ने फाइनल में बेलारूस के विकलात जिंस्काया को हराकर यूक्रेन में महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो जैसे हाल ही में बुल्गारिया में 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में दीपक कुमार ने रजत पदक जीता है। वहीं एलेक्सिस विस्टार्न मुक्केबाजी टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप के अमित पंघाल ने और संजीत ने 91 किलोग्राम और आशीष कुमार ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वीमेंस लीग फुटबॉल की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा इंडियन वीमेंस लीग फुटबॉल की मेजबानी की जाएगी। तो इंडियन वीमेंस लीग यह शीर्ष श्रेणी की महिला पेशेवर फुटबॉल लीग है जो भारत में आयोजित की जाती है। और इस लीग का पहला सत्र अक्टूबर 2016 में कटक में आयोजित किया गया था। और यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के द्वारा आयोजित की जाती है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यह भारत में एसोसिएशन फुटबॉल को नियंत्रित करता है। और यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का एक हिस्सा है। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिता की।
तो इसके साथ ही कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं को भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2028 में इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा। सेकेंड है विंटर ओलंपिक यानी कि शीतकालीन ओलंपिक, जो कि 2022 में बीजिंग चाइना में आयोजित होगा और 2026 में इसे इटली में आयोजित किया जाएगा। थर्ड है एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेल, जिसको 2022 में होंगझोउ चाइना में आयोजित किया जाएगा और 2026 में इसका आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा। अगला है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल, जिसका आयोजन 2020 में गोवा में होने वाला था। 2021 में इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और यही इस खेल का 37वां संस्करण होगा। अगला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जिसमें वीमेंस कप का आयोजन इंडिया में किया जाएगा और मेंस कप का आयोजन पेरू में किया जाएगा। लास्ट है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यानी कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, जिसका 2021 में आयोजन इंडिया में किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिंद्य दत्ता। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अनिंद्य दत्ता के द्वारा एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस को लिखा गया है। और अनिंद्य दत्ता एक बैंकर थी जिनके द्वारा भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक पुस्तक को लिखी गई है। और यह पुस्तक पुरुषों और महिलाओं दोनों के पक्ष में भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास प्रदान करती है। और यह पुस्तक पिछले 200 वर्षों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ब्रिटिश समाचार पत्रों के अभिलेखागार के आंकड़ों के आधार पर लिखी गई है। और इसमें रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, जिन्होंने भारत में महिला टेनिस को बदल दिया, उनके नाम भी शामिल हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा।